जय हिंद कैडेट्स। आज हम लोग रिवीजन करेंगे मैप का। ठीक है, मैप का और ग्रुपिंग कंट्री मेंबर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैस्पियन सी से हम स्टार्ट करते हैं। कैस्पियन सी का ट्रिक है, ट्रिक में बताऊंगा मैं। कैस्पियन सी का स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रिक है कांटी या तारीख। सर आप क्या बता दिए? आपने बताया कि कैस्पियन सी का जो ट्रिक है वो कांटी होगा या तारीख होगा। K4 कजाकिस्तान, A4 अजरबैजान, R4 रसिया, T4 तुर्कमेनिस्तान, I4 ईरान। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया कि कैस्पियन सी का ट्रिक होता है कांटी या तारीख। याद रखेंगे इसका ट्रिक है क्या है। कैस्पियन सी का ट्रिक क्या है? कांटी या तारीख। बहुत बढ़िया। K4 कजाकिस्तान, A4 अजरबैजान, R4 रसिया, T4 तुर्कमेनिस्तान, I4 ईरान। कैस्पियन सी के आसपास जो है कंट्री, उसका क्या नाम है? कजाकिस्तान, अजरबैजान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। याद याद हो गया? यहीं पे याद भी करवाऊंगा। कैस्पियन सी ध्यान में कैस्पियन सी हम लोग को जहाँ भी देखेंगे कैस्पियन सी लिखा होगा वहाँ पे हमको दो चीज़ याद आएगा सर। इसका ट्रिक जो होता है कांटी या तारीख। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, K4 कजाकिस्तान, A4 अजरबैजान, R4 रसिया, T4 तुर्कमेनिस्तान, I4 ईरान। कजाकिस्तान, अजरबैजान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान और ईरान कैस्पियन सी का चलिए कंट्री उसके आसपास है। अब रेड सी के चलते हैं। रेड सी का ट्रिक क्या है? देसी। क्या ट्रिक है रेड सी का? देसी देसी न बोले की छोरी रे, वही है, देसी है। जैसे D4 जिबूती, E4 इरिटेरिया, S4 सऊदी, S4 सूडान, E4 इजिप्ट, Y4 यमन। सुनो, रेड सी का याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बताया हूँ, देसी। D4 जिबूती होगा, E4 इरिटेरिया, S4 सऊदी अरेबिया, S4 सूडान, E4 इजिप्ट, Y4 यमन। सर रेड सी के साथ जिबूती बॉर्डर से करता है? हाँ बिल्कुल, जिबूती आपको होगा। रेड सी के से इरिटेरिया हमको ध्यान में आएगा। सऊदी अरेबिया जब जब ध्यान में आएगा तब तब आपको रेड सी ध्यान में आनी चाहिए। सूडान तब तब आपको रेड सी ध्यान में आनी चाहिए। इजिप्ट से हमको कूप 27 हुआ था, वो भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। और इजिप्ट भी रेड सी से बॉर्डर सर करता है। हाँ सर, यमन भी, बिल्कुल यमन भी करता है। इसका ट्रिक देसी था। चलो ब्लैक सी का चलते हैं। ब्लैक सी का ट्रिक से आपने बताया क्या? बर्गर टी। B4 बुल्गारिया, U4 यूक्रेन, R4 रसिया, G4 जॉर्जिया, R4 रोमानिया, T4 टर्की। याद है? ब्लैक सी को देखेंगे तो हमको दो पॉइंट याद आएगा सर। ब्लैक सी से आपने बताया सी ऑफ अजोब जो है ब्लैक सी के पास ही है। याद रखिएगा, एनडीए में आया था, सी ऑफ अजोब ब्लैक सी के पास है। इसका ट्रिक क्या है? बर्गर टी। ब्लैक सी को आपको याद करने का ट्रिक क्या है? बर्गर के साथ टी लेंगे। ठीक है, बर्गर के साथ क्या लेंगे? टी लेंगे। ठीक है। B4 बुल्गारिया, U4 यूक्रेन। ब्लैक सी के साथ बुल्गारिया भी है, यूक्रेन। ब्लैक सी को जब जब देखेंगे तब तब हमको बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, रोमानिया और टर्की ध्यान में आनी चाहिए। ब्लैक सी से क्या क्या ध्यान में आएगा सर? ब्लैक सी से हमको ध्यान में आएगा बर्गर टी। और रेड सी को देखेंगे तो क्या ध्यान में आएगा? देसी। और कैस्पियन सी को देखेंगे तो क्या ध्यान में आएगा? कांटी या तारीख। ट्रिक। अच्छा, ये याद रखिएगा, सुएज कैनल जो है, सुएज कैनल क्या करता है समझिए। ये बीपीएससी में आया हुआ था। सुएज कैनल जो है मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। सुएज जो कैनल है आपको मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है किससे? रेड सी से। सुएज कैनल। बर्गर ब्लैक सी का याद हो गया। बर्गर टी। B4 बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की। ठीक, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं एड्रियाटिक सी के बारे में। इसका ट्रिक क्या है? ISC I4 इटालिया, S4 स्लोवाकिया, C4 क्रोएशिया, मोनेट्रियो, क्या है बोस्निया, A4 अल्बानिया। MBA का मतलब जानेंगे क्या? मॉन्टेरियो, बोस्निया, अल्बानिया। ठीक। ISC का मतलब क्या समझेंगे? इटालिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया। हम जब जब एड्रियाटिक सी देखेंगे तब तक हमको ध्यान में आएगा ISC MBA करेंगे। ISC के बाद MBA करेंगे। सुनो, एड्रियाटिक सी देखेंगे तो मतलब ISC के बाद MBA करेंगे। तो ISC का मतलब क्या होगा? इटालिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया। ISC का सर हम जान गए इटालिया, आँख बंद करो, इटालिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया। ISC याद हो गया। MBA समझो, मॉन्टेरियो,
बोस्निया, मोंटेनेग्रो, बर्मानिया और अल्बानिया। चलो नॉर्थ सी का समझते हैं। नॉर्थ सी का क्या है? नो बिग फ्रेंड्स। क्या ट्रिक है नॉर्थ सी में? नो बिग फ्रेंड्स। नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस। एक्सरसाइज फ्रांस के साथ हम जो इंडिया फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज वरुणा याद होनी चाहिए। इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ हम कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? इंद्रधनुष करते हैं, ये भी ध्यान में होनी चाहिए। नीदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। CO2 को बड़ी डेनमार्क की भी किया था, करेंट अफेयर इससे भी रिलेट हम कर दिए। समझो हम बात किए नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी का ट्रिक सब बताए आपने सर, बताया आपने। नो बिग फ्रेंड्स होता है सर, नॉर्वे आ गया, बेल्जियम आ गया, जर्मनी, जर्मनी भी नॉर्थ सी के पास है, बेल्जियम, नॉर्वे। तो नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड भी है सर, नीदरलैंड भी है। बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स का मतलब समझेंगे आज से, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। फ्रेंड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क और स्कॉटलैंड। नोबे का फुल फॉर्म होगा नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस। समझ में आया? नॉर्थ सी से हमको ध्यान में आएगा नो बिग फ्रेंड्स। उसमें नॉर्थ सी में कौन कौन आ जाएगा कंट्री? नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क और स्कॉटलैंड। चलो अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ट्रिक क्या है? सीड। सीड मतलब बीज जो नहीं होता वही सीड। तो सोमालिया, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर इरिटेरिया, डी फॉर जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को आपको ध्यान में आना चाहिए, सीड ट्रिक होता है। सर आपने बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ट्रिक क्या होता है? सीड होता है। सोमालिया, इथोपिया, इरिटेरिया और जिबूती ध्यान में आ गया। चलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका से क्या ध्यान में आनी चाहिए? हॉर्न ऑफ अफ्रीका से सोमालिया भी है, सोमालिया, इथोपिया, इरिटेरिया, जिबूती। सीड का फुल फॉर्म क्या होता है? सोमालिया, इथोपिया, इरिटेरिया और जिबूती। इरिटेरिया, जिबूती रेड सी के पास भी था ना। चलो यूक्रेन का कैपिटल कीव होता है। यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव है। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन गंगा ध्यान में आनी चाहिए यूक्रेन से। चलो रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया का कैपिटल है मॉस्को। टर्की का कैपिटल है अंकारा। ऑपरेशन दोस्त ध्यान में आनी चाहिए टर्की से। ऑपरेशन दोस्त टर्की से ध्यान में आनी चाहिए। सूडान का कैपिटल है खर्तूम। सूडान का कैपिटल क्या है? खर्तूम। और ऑपरेशन कावेरी ध्यान में आनी चाहिए। ऑपरेशन कावेरी, सूडान। कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना। ईरान का कैपिटल तेहरान। इजिप्ट का कैपिटल क्या है? कायरो। और इजिप्ट से COP27 ध्यान में आएगा। और इजिप्ट से ही हम साइक्लोन एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? तो इजिप्ट के साथ करते हैं। खर्तूम क्या करता है समझिए, ब्लू नाइल को व्हाइट नाइल के साथ कनेक्ट करता है। खर्तूम क्या करता है? ब्लू नाइल को व्हाइट नाइल के साथ कनेक्ट करता है। एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन की, ये बताइए ब्लू नाइल को व्हाइट नाइल के साथ कौन कनेक्ट करता है? तो खर्तूम। खर्तूम से आपको क्या ध्यान में आएगा? सूडान। सूडान से ऑपरेशन कावेरी ध्यान में आनी चाहिए। चलो समझ में आया? यूक्रेन का कैपिटल आपने सर बताया कीव होता है। रसिया का कैपिटल मॉस्को होता है। टर्की का कैपिटल अंकारा होता है। सूडान का कैपिटल खर्तूम है। खर्तूम क्या करता है? ब्लू नाइल को व्हाइट नाइल से जोड़ता है। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना बताया है। ईरान का कैपिटल तेहरान बताया। सूडान से ऑपरेशन कावेरी ध्यान में आ जाएगा। टर्की से टर्की से ऑपरेशन दोस्त ध्यान में आएगा। यूक्रेन से क्या ध्यान में आएगा? ऑपरेशन गंगा ध्यान में आएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ट्रिक सर आपने बताया सीड होता है। उसमें कौन कौन है कंट्री? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब सीड। चलो नॉर्थ सी का क्या ट्रिक बताया है? नो बिग फ्रेंड्स। एड्रियाटिक सी का क्या हम ट्रिक बताया है? ISC MBA। ISC मतलब इटालिया, स्लोवेकिया, क्रोएशिया। MBA का मतलब मोनिटेरियो, बोस्निया और अल्बानिया। बहुत बढ़िया। सर आप ये भी बताएं सुएज कैनाल जो है ना, सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। और सर ब्लैक सी है ना, उसका ट्रिक आपने बताया है बर्गर टी होता है। ब्लैक सी का ट्रिक आपने बताया है बर्गर टी मतलब बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, रोमानिया और टर्की। रेड सी का आपने ट्रिक से बताया है देसी होता है मतलब जिबूती, इरिटेरिया, सऊदी, सूडान, इजिप्ट और यमन। कैस्पियन सी का ट्रिक क्या होता है? कांटी या तारीख। कजाकिस्तान, अजरबैजान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान और ईरान होता है। समझ में आ रहा है? आप ये बताइएगा कि भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट तो बता दिए केरला। भोर घाट और थाल घाट किससे कनेक्ट करता है? मुंबई से पुणे या मुंबई से नासिक? कौन किसको कनेक्ट करता है बताइएगा? भोर घाट और थाल घाट का होमवर्क है। चलिए समझते हैं
ये समझ लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर के लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर के लिए, ग्रे रिवोल्यूशन हुआ था फर्टिलाइजर के लिए, गोल्डन रिवोल्यूशन हुआ था जूट के लिए, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन हुआ था कॉटन के लिए, राउंड रिवोल्यूशन हुआ था पोटैटो के लिए, पिंक रिवोल्यूशन हुआ था श्रिम्प के लिए, गोल्डन रिवोल्यूशन हुआ था हनी के लिए, येलो रिवोल्यूशन हुआ था ऑयल के लिए, और ब्लैक रिवोल्यूशन हुआ था पेट्रोल के लिए। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में है। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? दिल्ली में है। पद्मजा कहाँ है? नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से सुंदरबन ध्यान में आनी चाहिए। नरोड़ा वैली नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। आपको नरोड़ा वैली नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। एशियाटिक गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लाइन नेशनल पार्क कहाँ है? गिर आपको ध्यान में आनी चाहिए। टाइगर टाइगर्स 1973 ध्यान में आनी चाहिए। और 54 अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। अर्थ समिट 1992 में। क्रोकोडाइल 1975, क्रोकोडाइल 1975। स्नो 2012, स्नो 2012। एलिफेंट 1992 में। अर्थ और एलिफेंट का डेट सेम था। एयर 1981 में, और वाटर 1974, फॉरेस्ट 1927, फॉरेस्ट 1980, इंडियन फॉरेस्ट 1927 और फॉरेस्ट 1980 समझो। टाइगर 1973, 54 टाइगर रिजर्व, जो 54 है अभी। अर्थ समिट 1992, क्रोकोडाइल 1975, स्नो 2019, और एलिफेंट 1992, एयर 1981, वाटर 1974, फॉरेस्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट में सीधे फॉरेस्ट में आएगा 1980। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है? राजस्थान में है। बहुत बढ़िया, आपने सर बताया कि राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में। चलो अब हम समझते हैं कि ग्रुपिंग मेंबर में थोड़ा सा इसका रिलेट करते हैं। सार्क का समझिए पहले। सार्क जो हुआ, सार्क में 8 कंट्री है। कितनी कंट्री आपको मिलेंगे सार्क में? 8 कंट्री। सार्क एस्टेब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। कितना बार डेट दिया हुआ है? सार्क एस्टेब्लिश कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है। नेक्स्ट पाकिस्तान में होगा सबमिट, ये भी ध्यान में आनी चाहिए सार्क का। अफगानिस्तान, इसका मेंबर कौन का नहीं समझिए, सार्क का मेंबर कौन का नहीं समझ लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हम एक्सरसाइज संप्रीति करते हैं, सिम्बेक्स संप्रीति करते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंडिया भी है, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ग्रासलैंड हमको डिवीजन करवाए थे। श्रीलंका को ग्रासलैंड में क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड जो है उसको श्रीलंका में क्या बोलते हैं? चेना बोलते हैं, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं सार्क। सार्क में इस्टेब्लिश कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। अफगानिस्तान मेंबर है सार्क का, बांग्लादेश भी है, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सार्क का जो हेड क्वार्टर है कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू में। सार्क को अगर रिलेट करना है, याद करना है, तो इसका ट्रिक क्या है? अब भारत भूमि नेपाल, अब भारत भूमि नेपाल याद होनी चाहिए। अ फॉर अफगानिस्तान, बी फॉर बांग्लादेश, भारत को मतलब भारत, भू फॉर भूटान, मी फॉर मालदीव, नेपाल का नेपाली ही है। नेपाल में नेपाल का फुल फॉर्म जानिए। ने फॉर नेपाल, पा फॉर पाकिस्तान, एल फॉर श्रीलंका। चाहे MBBS अपनी, ये भी ट्रिक याद रखेंगे। MBBS अपनी, MBBS अपनी मतलब ये भी ट्रिक सही है। M फॉर क्या हो जाएगा? मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर भारत, S फॉर श्रीलंका। अपनी का क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, और क्या I फॉर अपनी। बस इतना ही ध्यान रखना। देखो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ आसियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। खत्म। सार्क के बारे में इतना ही समझना है, समझो। हम बात कर रहे हैं सार्क। सार्क जो था, सार्क में याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें आपको ट्रिक याद रखिएगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसका ट्रिक याद रखेंगे। अब भारत भूमि नेपाल, या MBBS अपनी याद रखिएगा। MBBS अपनी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम समझते हैं आसियान के बारे में। किसके बारे में? आसियान के बारे में समझते हैं। आसियान में 10 मेंबर है। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को आसियान का समिट हुआ था। नेक्स्ट कहाँ हुआ? कुलालमपुर में।
मलेशिया में कुलालमपुर का है ना, मलेशिया। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है आपको जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। इसमें मेंबर कौन कौन है समझिए, म्यांमार, मलेशिया, ब्रूनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका ट्रिक क्या है समझो, तिमोर टाइमोर लिस्टी ज्वाइन किया है आसियान को, अभी ज्वाइन कौन किया है, टाइमोर लिस्टी, याद रखिएगा। MBS क्या, MBS IPL टीवी, MBS IPL टीवी याद रखिएगा इसका, MBS IPL टीवी, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। हम बात करें आसियान, आसियान वही है जिसका 8 अगस्त 1967 को सबमिट किया थी, एस्टेब्लिश हुआ था। इसका नेक्स्ट कहाँ होगा, कुलालमपुर, कुलालमपुर का है मलेशिया में। सर आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ था, काठमांडू में। बहुत बढ़िया। आसियान में मेंबर कौन कौन है समझो, म्यांमार, मलेशिया, ब्रूनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। चलो अब एससीओ का समझो। एससीओ एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। एससीओ कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2001 में। नेक्स्ट इसका होगा किर्गिस्तान में और इसका नेक्स्ट होगा पाकिस्तान में। एससीओ जो नेक्स्ट 2026 में होगा किर्गिस्तान में होगा। कहाँ पे होगा, किर्गिस्तान में। यूपीएससी कजाकिस्तान देकर फंसा देगा। हाँ, एससीओ एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। नेक्स्ट एससीओ कहाँ होगा, किर्गिस्तान में 2026 में। उसके बाद नेक्स्ट उसका 2027 में पाकिस्तान में होगा। एससीओ का हेडक्वार्टर बेजिंग चाइना है। इसमें मेंबर कौन कौन है समझो, इंडिया, किर्गिस्तान, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसका ट्रिक याद करने के लिए सबसे बढ़िया है, अब एससीओ को कौन ज्वाइन किया, ईरान और बेलारूस ज्वाइन किया था। एससीओ को हाल ही में ज्वाइन कौन किया है, ईरान और बेलारूस, याद रखिएगा। इसका ट्रिक क्या है, भारत की रुचि, चाइना, पाकिस्तान का ताऊ। अब एससीओ को याद करना है मेंबर को, कंट्री को। इसका ट्रिक क्या है, भारत की रुचि, चाइना, पाकिस्तान का ताऊ। सबसे ईजी है। भारत को भारत, की फॉर किर्गिस्तान, रू मतलब रसिया, ची फॉर मतलब चाइना, पाकिस्तान का पाकिस्तान, का मतलब कजाकिस्तान, ताऊ मतलब तुर्कमेनिस्तान, ऊ मतलब उज्बेकिस्तान। भारत की रुचि, चाइना, पाकिस्तान का ताऊ। एससीओ को याद करना है मेंबर को, ट्रिक क्या है, भारत का रुचि, भारत का रुचि, पाकिस्तान का ताऊ। और आसियान का ट्रिक याद रखना है तो क्या याद रखेंगे, सॉरी आसियान में, हाँ, MBBS के IPL टीवी। और इसका सार्क का याद रखना हुआ तो क्या कैसे याद रखेंगे, अब भारत भूमि नेपाल। सार्क को याद करना है तो मेंबर को ट्रिक ध्यान में रखेंगे, अब भारत भूमि नेपाल। और आसियान में तो IPL टीवी याद रखेंगे। और एससीओ का क्या है, भारत का रुचि, चाइना, पाकिस्तान का ताऊ। ITU2 का कौन सा मेंबर है, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। ITU2 का मेंबर कौन कौन है समझो, इंडिया, इजराइल, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। ITU2 में कौन कौन मेंबर है, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। चलो बहुत बढ़िया। समझो, यूनियन टेरिटोरी कितना है, 8 है। इसका ट्रिक हम याद किए थे, L2D2CPJA। यूनियन टेरिटोरी की बात करते हैं, 8 याद रखिएगा, L2D2CPJ। समझो, लद्दाख, L2 मतलब लद्दाख लक्षद्वीप, D2 मतलब दिल्ली दादरा नगर हवेली, C4 चंडीगढ़, P4 पुदुचेरी, J4 जम्मू कश्मीर, A4 अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का कैपिटल कौन है, पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप का कैपिटल कावारती। दादरा नगर हवेली का दमन दुई। आपको ध्यान में चाहिए। सुनो, यूनियन टेरिटोरी को याद करने के लिए, यूनियन टेरिटोरी कितना है, 8 होगा। इंडिया में आया था, कौन कौन है, L2D2CPJ। L2 मतलब लद्दाख लक्षद्वीप, लद्दाख लक्षद्वीप। L2 का मतलब क्या होता है, लद्दाख लक्षद्वीप। D2 का मतलब दिल्ली दादरा नगर हवेली। C मतलब चंडीगढ़, C मतलब चंडीगढ़। P4 मतलब पुदुचेरी, पुदुचेरी। J मतलब जम्मू कश्मीर, A मतलब अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, लद्दाख का कैपिटल लेह है, लक्षद्वीप का कैपिटल कावारती है। चलो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा G7 कब स्टेब्लिश हुआ था। इसका ट्रिक क्या है समझिए, जूस विथ GF, जूस विथ GF। इसमें कौन कौन आ जाएगा समझिए, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। इंडिया नहीं है इसका पार्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट समिट G7 का कहाँ होगा, फ्रांस में। कहाँ पे होगा, फ्रांस में। 91 कहाँ हुआ, 51 जो हुआ था कनाडा में हुआ था, याद रखिएगा। 52 कहाँ होगा, फ्रांस में। G7 का जो 52 समिट जो होगा कहाँ पे होगा, फ्रांस में। सुनो, G7 को याद रखना है तो ट्रिक क्या रखेंगे, जूस
विथ GF, विथ कट जाएगा, जूस GF याद रखेंगे। J फॉर जापान, U फॉर USA, USA भी G7 का मेंबर है, J फॉर जापान भी है, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। जर्मनी, GF का मतलब क्या होगा, जर्मनी फ्रांस याद रखिएगा। सर हम बात किए हैं जूस विथ GF, विथ को साइलेंट कर देंगे, जूस और GP याद रखेंगे। G7 के मेंबर कंट्री मेंबर को याद रखना है तो जूस GF ध्यान में रखेंगे। GF का मतलब होता है जर्मनी फ्रांस, GF का मतलब क्या होगा, जर्मनी फ्रांस। जूस का मतलब क्या होगा, जापान, USA, इटली, कनाडा। जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। इंग्लैंड भी G7 का मेंबर है, पार्ट है। कनाडा भी G7 में है, इटली भी है, USA, जापान, इंडिया नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहाँ पे G7 समिट होगा, फ्रांस में। G20 जो स्टेब्लिश हुआ था कब, 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। नेक्स्ट G20 समिट कहाँ पे होगा, USA में होगा। नेक्स्ट कहाँ पे होगा, USA में होगा। बहुत बढ़िया। ट्रिक क्या है याद रखेंगे, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। सुनो, G20 को मेंबर को याद रखने की ट्रिक क्या है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। गुरु का मतलब जर्मनी, USA, रसिया, UK। गुरु का मतलब क्या होगा, जर्मनी, USA, रसिया, UK। जी मतलब जापान, इंडिया। सीता का मतलब सऊदी, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। सऊदी, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। अब मतलब अर्जेंटीना, ब्राज़ील। SSC मतलब साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। SSC का मतलब साउथ अफ्रीका, साउथ कनाडा, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। FCI का मतलब होता है फ्रांस, चाइना, इटली। FCI का मतलब फ्रांस, चाइना, इटली। में मतलब मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। स्टेट पीसीस में क्वेश्चन आया था। G20 का पार्ट है यूरोपियन यूनियन, हाँ। 19+1 याद रखिएगा, समझिए। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास कौन होता है, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो पास होता है उस स्टेट का नाम क्या है, छत्तीसगढ़। चाइना को जो से मतलब जो स्टेट है याद रखिएगा, चाइना से याद रखिएगा भैया। जम्मू सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर, सिपाही मतलब सिक्किम, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमालय मतलब हिमाचल, उत्तरा मतलब उत्तराखंड। सुनो, चाइना से चाइना से जो बॉर्डर शेयर करता है हम लोग का जो कंट्री, उसका याद रखेंगे। चाइना का मतलब समझो क्या होता है, ट्रिक याद रखेंगे चाइना से। जम्मू सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। चाइना से हमको ध्यान में आएगा, जम्मू सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर, सिक्किम, सिपाही का मतलब सिक्किम, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमालय का मतलब हिमाचल, उत्तरा का मतलब उत्तराखंड। अफगानिस्तान से क्या ध्यान में आएगा, POK और जम्मू कश्मीर। बांग्लादेश का और याद रखने का ट्रिक बताते हैं, टाइम AM PM। बांग्लादेश के क्या ट्रिक याद रखेंगे, टाइम AM PM मतलब समझो। त्रिपुरा, टी फॉर त्रिपुरा। AM मतलब असम मिजोरम, AM का मतलब असम और मिजोरम भी शेयर करता है। और PM का मतलब पश्चिम बंगाल और मेघालय, समझो। बांग्लादेश के क्या ट्रिक हम बताए थे, अभी बताए हैं, टाइम AM PM। टाइम का मतलब त्रिपुरा होता है, AM का मतलब असम और मिजोरम होता है, असम मिजोरम। AM का मतलब असम मिजोरम, PM का मतलब पश्चिम बंगाल और मेघालय। बांग्लादेश के साथ मतलब जो बॉर्डर हम लोग का जो स्टेट का जो शेयर होता है, त्रिपुरा भी करता है बांग्लादेश के साथ, असम भी करता है, मिजोरम भी करता है, पश्चिम बंगाल और मेघालय भी करता है। बांग्लादेश से टाइम AM PM, समझो। नो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, छत्तीसगढ़ और झारखंड शायद ऐसा स्टेट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इंटरनेशनल टेरिटोरियल लिमिट कितना है, 12 नॉटिकल माइल। इंटरनेशनल टेरिटोरियल लिमिट कितना है, 12 नॉटिकल माइल। एस्चुरी का मोरमुगांव में मिलेगा। 180 डिग्री जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है, और 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर आपको ध्यान में आनी चाहिए। आएगा ना, आएगा, चलो देख लो। ब्लू नील ओरिजिनेट होता है क्या है, लेक ताना से। व्हाइट नील का ओरिजिनेट होता है लेक विक्टोरिया से। रखिए, व्हाइट नील जो है ओरिजिनेट होता है लेक विक्टोरिया से। वोल्गा का है कैस्पियन सी के पास, वोल्गा का है कैस्पियन सी के पास। और थीम्स का है नॉर्थ सी के पास, थीम्स का है नॉर्थ सी के पास, आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको हम बताते हैं। समझिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए एक ट्रिक है, गर्म चीज़ बदतमीज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास करती है, गुजरात, राजस्थान, MP, झारखंड,
वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। गरम चीज़ बदतमीज याद रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 8 स्टेट से पास करती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से करती है। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। टॉपिक ऑफ कैंसर यूपीएससी देखिए, और ऑप्शन में क्या क्या देता है यूपीएससी, हम जो एनालिसिस किए हैं, मणिपुर दे देगा, नागालैंड, उड़ीसा और असम, इस सबसे स्टेट से पास नहीं करती है। मणिपुर से नहीं पास करेगी, ना नागालैंड से, ना उड़ीसा से, ना असम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो कट करती है, माही रिवर 2 बार कट करती है। कौन सी रिवर कट करती है? माही रिवर कट करती है। बहुत बढ़िया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नियरेस्ट सिटी है, इस पूछ दिया था एग्जाम में, रांची पहला नंबर पे आएगा, फिर एजवाल और भोपाल थर्ड नंबर पे। सुनो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नियरेस्ट सिटी है कौन कौन है? पहला में रांची, एजवाल और भोपाल है। रांची, एजवाल और भोपाल है, ठीक है। ट्रॉपिक कैंसर ध्यान में आएगा। त्रिपुरा एक स्टेट है, त्रिपुरा एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री तीनों अराउंड से घिरा हुआ, समझे। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है, त्रिपुरा यूपीएससी का फेवरेट है। त्रिपुरा एक ऐसा ही है कि जो तीनों अराउंड से, तीनों इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ टू साउथ में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। टॉपिक ऑफ कैंसर में लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन जो होगा नॉर्थ टू साउथ में, कौन सा स्टेट? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लेकिन ओवरहेड सन देगा तो नागपुर और कोलकाता आ जाएगा। ये आया हुआ है क्वेश्चन। ओवरहेड सन जो टॉपिक ऑफ कैंसर का जो दे देगा ओवरहेड सन, कौन हो जाएगा? नागपुर और कोलकाता। ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। चलो ये समझो। पाकिस्तान से याद रखेंगे, पाकिस्तान के साथ हम लोग का जो स्टेट है कौन कौन से करता है, इसका ट्रिक है पुंगेल राज। कौन सा ट्रिक है? पुंगेल राज। मतलब पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख करता है। पाकिस्तान के साथ जो है पंजाब भी शेयर करता है, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चाइना के साथ कौन करता है? बोले अरुण सिपाही हिमालय पर उतरा था, ट्रिक बताए थे ना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख। भूटान के साथ कौन कौन करता है? सिक्किम, असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल करता है। भूटान के लिए कौन कौन से करता है समझो। सिक्किम, असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल करता है। म्यांमार के लिए अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम करता है। सिक्किम से नेपाल, भूटान, चाइना ध्यान रखिए। सिक्किम एक ऐसा है मतलब कि स्टेट है जो नेपाल, भूटान और चाइना तीनों से करता है। बहुत बढ़िया। अरुणाचल भूटान, चाइना और म्यांमार से करता है। अरुणाचल जो है भूटान, चाइना और म्यांमार से करता है शेयर। लद्दाख चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से करता है। चाइना से करेगा, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से करेगा। वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से करता है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से करता है। रेड क्लिप्स हमको ध्यान में आएगा, इंडिया पाकिस्तान आनी चाहिए। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना में है। डूरंड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। डूरंड लाइन किसमें? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक केसर ग्रीक लाइन गुजरात और सिंध के बीच में है। नो इंटरनेशनल बाउंड्री टच कौन नहीं करता है समझिए। झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है, और तेलंगाना भी है। सुनो, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में है। मेघालय ओनली शेयर करते हैं असम के साथ। एक ऐसा स्टेट है मेघालय जो ओनली शेयर करेगा असम के साथ। सिक्किम, अरुणाचल और असम जो है शेयर 3 नेशन के साथ बाउंड्री करता है। कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल और असम। सिक्किम, अरुणाचल और असम इंटरनेशनल बाउंड्री तीनों कंट्री के साथ करता है। लैंडलॉक में नेपाल और भूटान आ जाएगा। लैंडलॉक में कौन कौन ऑप्शन है? नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, भूटान भी लैंडलॉक कंट्री है। ओल्डेस्ट रेजिमेंट आपका मद्रास रेजिमेंट है, और ओल्डेस्ट पारामिलिट्री असम राइफल है। सीएपीएफ में आया था। ओल्डेस्ट पारामिलिट्री जो फोर्सेज है असम राइफल है, और ओल्डेस्ट रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट है। बीएसएफ कहाँ रहता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। आईटीबीपी चाइना के बॉर्डर पे। एसएसबी नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे, और असम राइफल म्यांमार के बॉर्डर पे। समझ में आया? G7 आपको हम बता दिए, और एक यूनियन टेरिटोरी बता दिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गाइज मैं पढ़ा दिया हूँ। ये पता क्या था?
बचा हुआ है, तो बोलो समझो। पहले ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में होगा। ब्रिक्स का समिट कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं है शंघाई, लेकिन आदमी बोल देता है उसको। ब्रिक्स के मेंबर को नहीं समझ में। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी हाल ही में जो कौन कौन ज्वाइन हुआ है ब्रिक्स में? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया हुआ है। ब्रिक्स में जो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया अभी ऐड हुआ है, याद रखिएगा। समझिए इधर ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन मेंबर है? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील भी मेंबर है ब्रिक्स का, रसिया भी है, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्राज़ील समिट कहाँ हुआ है? ब्राज़ील। ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। ठीक है, ब्रिक्स में हाल ही में ज्वाइन कौन कौन कंट्री हुआ ये पूछ देगा। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया हुआ है। अभी ब्रिक्स में जो हाल ही में ज्वाइन हुआ है कंट्री, उसका नाम है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। रामसर कितना है? 85 है। इंदिरा कोल का वैल्यू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मेनलैंड का 8 डिग्री 4 मिनट, याद रखिएगा। सी ऑफ मरमरा जो है, सी ऑफ मरमरा जो सेपरेट करता है ब्लैक सी को एजियन सी से। समझो, एजियन सी का बॉर्डर कौन कौन ये करेगा? टर्की और ग्रीस करेगा। समझो, हम बात कर रहे हैं सी ऑफ मरमरा जो सेपरेट करता है सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी को एजियन सी से। ब्लैक सी को एजियन सी से सेपरेट करता है सी ऑफ मरमरा। एजियन सी का बॉर्डर कौन कौन आ जाएगा? टर्की और ग्रीस आ जाएगा। चलो, अरुणाचल से हमको ध्यान में आएगा कौन कौन है। देखो, भूटान, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश से हमको ध्यान में कौन कौन आएगा? भूटान, म्यांमार, असम, नागालैंड और चाइना करता है। ठीक, यूपी में कौन कौन करता है समझिए। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड भी यूपी से टच करता है। छत्तीसगढ़, राजस्थान भी करता है यूपी से टच। एमपी, नेपाल ये करता है। बिहार से कौन कौन करता है? नेपाल, यूपी, झारखंड ध्यान में आनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब भी हिमाचल प्रदेश से करता है, याद रखिएगा। पंजाब भी करता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। हरियाणा और उत्तराखंड करता है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल, पंजाब और लद्दाख ध्यान में आ जाएगा। पंजाब से कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान। एमपी को आप इथोपिया भी बोलते हैं। एमपी को क्या बोलेंगे? इथोपिया आया हुआ है। यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान करता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है? तो 4 है। हिमालय, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन, ये सब ध्यान में आनी चाहिए। ये तो हम बता दिए। चलो, भूतिया ट्राइब सिक्किम का है। भूतिया ट्राइब कहाँ का है? सिक्किम का है भूतिया ट्राइब। मैकमोहन, इंडिया, चाइना, तिब्बत, आपको लाइन ध्यान में आनी चाहिए। ग्रेट लेक कहाँ है? कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे। ग्रेट लेक कहाँ है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। बाल्टिक नेशन में इस्टोनिया आ जाएगा, लैटविया और लुथिनिया आ जाएगा। बाल्टिक नेशन की बात करेंगे यहाँ पे इस्टोनिया, लैटविया और लुथिनिया आ जाएगा। बाल्टिक नेशन में 3 आ जाएगा। कौन कौन? इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया आ जाएगा बाल्टिक नेशन में। ऑकस कौन कौन मेंबर है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। ऑकस का कौन स्टैब्लिश 2021 में हुआ था? ऑकस 2021 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका मेंबर कौन है ऑकस का? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। 5 आई अलायंस में कौन कौन है समझो। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 5 आई अलायंस पूछेगा मेंबर में कौन कौन है। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। मेडिटेरियन सी से क्या ध्यान में आएगा? मेडिटेरियन सी रेड सी को सुएज कैनल से जोड़ता है। बहुत नहीं, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कौन कनेक्ट करता है? तो सुएज कैनल करता है। मेडिटेरियन सी में आपको सिट्रस फूड देखने को मिलता है। मेडिटेरियन सी में क्या देखने को मिलता है? सिट्रस फूड। फ्रांस, स्पेन आनी चाहिए। देखिए, इसमें ट्रिक है। मेडिटेरियन सी को कंट्री को याद करने के लिए ट्रिक क्या है समझो। मेटल, मोरक्को, एम फॉर मोरक्को, ई फॉर इजिप्ट, पी फॉर तुनिसिया, ए फॉर अल्बानिया, एल फॉर लीबिया। एक है स्टिलिक ट्रिक है। सीरिया, टर्की, इजराइल, लेबनान और साइप्रस। थोड़ा सा हार्ड है, स्टैटिक्स है, आपको याद करना ही होगा। आप रोका करिए चाहे हंस के करिए। समझे, मेडिटेरियन सी की बात कर रहे हैं।
वो मेडिटेरियन सी, रेड सी और सुएज कैनाल को कनेक्ट, सुएज कैनाल जो है रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। मेडिटेरियन सी में सर सिट्रस फूड मिलेगा। इसका ट्रिक आपने बताया, मेटल एक स्टिलिक। तो समझिए, मोरक्को, इजिप्ट, तुसेनिया, अल्जेरिया और लीबिया। मोरक्को, इजिप्ट, तुसेनिया, अल्जेरिया और लीबिया मेडिटेरियन सी में आ जाएगा। एक है सीरिया, टर्की। सीरिया, टर्की मेडिटेरियन सी से टच करेगा। इजराइल भी करता है, लेबनान और सिप्रस, लेबनान भी करता है मेडिटेरियन सी से। सीरिया, टर्की सब करता है। एक है स्कैंडिनेवियन कंट्री, कौन कौन है उसमें आ जाएगा? डेनमार्क, नॉर्वे, सूडान, ठीक है, और फिनलैंड और स्वीडन आपको ध्यान में आनी चाहिए। नॉर्थ चैनल में कौन आ जाएगा? ईरान, बिटवीन, देखो ईरान और स्कॉटलैंड के बीच में, ईरान और स्कॉटलैंड के बीच में क्या है? नॉर्थ चैनल है। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? फ्रांस और यूके के बीच में है। इंग्लिश चैनल आपको फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल मिलेगा, और ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में नॉर्थ चैनल मिलेगा। नॉर्डिक कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क आपको ध्यान में आनी चाहिए। नॉर्डिक कंट्री को कौन आ जाएगा? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। नागार्नो कारोबार कहाँ है? किसका रीजन इरप्टेड है? अर्मेनिया और अजरबैजान का, याद रखिएगा, नागार्नो कारोबार, वहाँ पे लैचिन कॉरिडोर भी है। समझे? डेट्स इट। जय हिंद।